मैं बनाने वाला हूँ मेरे खुद का एआई चैटबॉट यूजिंग सर्बम एआई। सो जिनको नहीं पता सर्बम एआई क्या है, वो एक चैट जीपीटी लाइक मॉडल है बट इंडियन मेड। सो हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं अपने चैटबॉट के लिए। सो शुरू करते हैं। एंड आज मैं ये जो पूरा कोड है खुद से खुद लिखने वाला हूँ, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के एंड वो सारी चीज़ों के साथ। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो सर्वम एपीआई को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो मुझे सर्वम एपीआई की चाहिए होगा, तो मैंने इसको लोड करके रख लिया है एंड ओपन करके रख लिया है। सो यहाँ पर जस्ट हम लोग एपीआई की को जनरेट करेंगे एंड जैसे हम लोग इसको जनरेट करेंगे हम लोग इसको यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। सो एपीआई की को क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं हम लोग मेरा जो है ये फर्स्ट एपीआई है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। सो हम जस्ट गोना नेम इट फर्स्ट एपीआई एंड इस कोड को मैं हाइड कर दूंगा फॉर सम रीज़न ऑब्वियसली। सो हम जस्ट गोना कॉपी दिस एंड यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फाइल बनाएंगे वी एस कोड के अंदर। हम लोग ये कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं एंड इसके अंदर हम लिखेंगे डॉट एंड ये भी करके हम लोग फाइल बनाएंगे एंड जो भी मेरा एपीआई की है यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका एक वेरिएबल दे देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर वेरिएबल नेम देते हैं सर्वम एपीआई की एंड इसको थोड़ा जूम करते हैं एंड यहाँ पर जो भी मेरा एपीआई की है वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे भी हाइड कर दूँगा ताकि आप लोग ना यूज़ कर पाए। प्लीज़ अपना यूज़ करो एंड यहाँ पर हम लोग एक मेन फाइल बनाने वाला है मेन डॉट पाई नाम से। सॉरी माई मिस्टेक। हाँ, आप इस तरीके से कर सकते हो बट मुझे आदत है इस तरीके से मेन डॉट पाई लिखना, तो हम लोग ये लिखेंगे एंड हम लोग सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। ठीक है, एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करना है। तो सबसे पहले मुझे लिखना है पाइथन डैश एम वी ई एन वी एन वी एन वी। सो ये क्या करेगा, आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के देगा वी एन वी एंड इसको एक्टिवेट भी करना था। सो यहाँ पर लिखना है वी एन वी स्लैश स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट। अब जैसे ये लिखोगे आप देख सकते हो मेरा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सर्वम एपीआई में। अब हमें करना क्या है, हमें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है। सो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे सीधा डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ही मुझे पता लगने वाला है कि इस तरीके से मैं यूज़ कर पाऊँ। तो लेट्स सी, यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में अभी के लिए तो एपीआई रेफरेंस में आ जाएंगे एंड एपीआई रेफरेंस में कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग मॉडल्स में आते हैं। मॉडल्स में आने के बाद यहाँ पर टर्मिनल तेलुगु बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाया गया है बट मुझे जो चाहिए वो है चैट कॉम्प्लिकेशंस ओवरव्यू एंड यहाँ पर ओके ये देख सकते हो। सो इस तरीके के मुझे जो है करना है। सो सबसे पहले हम इस पाइथन को पूरा कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो ये जो सर्वम के नीचे वो आ रहा है रेड मार्क्स, this means we need to download some libraries. So here you're going to type pip install servum AI. We need python.env and OS system and that's already in our dependencies. So यहाँ पर हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है एंड देख सकते हो ये इंस्टॉल हो रहा है। सर्वम एआई भी इंस्टॉल होगा एंड डॉट एन भी हमारे इंस्टॉल होगा। सो हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने कोड में मैं आपको दिखाता हूँ एंड मैं खुद से सीख रहा था तो मैंने सीखा है अपने। सो ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें सर्वम एआई एंड सर्वम एआई ले लिया है एपीआई की इक्वल्स। सो यहाँ पर हम लोग इसको हटा देने वाले हैं। ठीक, क्यों हटा रहा है बाद में बताऊँ। सो एपीआई सब्सक्रिप्शन की क्या होगा, हम लिखेंगे ओएस। सो यहाँ पर ओएस लिखने से पहले हमें सबसे पहले जो चीज़ करना है यहाँ पर हमें लिखना है इंपोर्ट ओएस ताकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम ले पाए एंड फ्रॉम सो हमने जो डॉट ई एन वी यहाँ पर इंस्टॉल किया है वो हम लेंगे। डॉट ई एन वी से हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं लोड डॉट ई एन वी। सो ये क्या करेगा, आपका जो भी ई एन वीज आप लोगों ने किया है फाइल को क्रिएट ग्लोबल वेरिएबल में, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप यूज़ कर पाओगे। सो उसके लिए आपका जो डॉट लोड एन वी फाइल है
लोड डॉट एन वी फाइल है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको कॉल कर दिया है, कॉल करने के बाद हमारा जो क्लाइंट है वो है सर्वर में आई। एंड एपीआई की क्या होगा, एपीआई की होगा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करेगा, आप जो भी मेरा ग्लोबल में ये है डॉट एन वी फाइल, यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद हम लिखने वाले हैं मेरा सर्व। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ डॉट एन वी डॉट एन वी, एंड उसके बाद आपको ये लिखना है कि सर्वम एपीआई की। सो ये है हमारा एपीआई की। ना यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देख सकते हो काम नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा मैं बताता हूँ आपको। एंड यहाँ पर जो एक मॉडल नहीं है, मॉडल मतलब कि आपका जो एपीआई की होता है उसमें एक मॉडल चाहिए होता है। सो मॉडल क्या है मेरा, मैं सर्वम 30B यूज़ करना चाहूँगा। सो ये हो गया मेरा मॉडल। एंड ये जैसे प्रिंट रिस्पॉन्स, बट रिस्पॉन्स इस तरीके से नहीं करना है। रिस्पॉन्स किस तरीके से करना है, मैं कहूँगा प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस ऑफ ज़ीरो इंडेक्स। ठीक है, आप ये कर दो कि जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसका पहला ही रेस्पॉन्स मुझे चाहिए डॉट चॉइस। एंड उसके बाद क्या करो, डॉट मैसेज डॉट कंटेंट, जो भी है उसको कंटेंट बना के मुझे दे दो। सो अब अगर मैंने इसको चलाया, होपफुली ये चलना चाहिए, अगर जिसमें तो क्लियर। एंड जैसे मैं समझ यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन मेन डॉट पाई। सो यहाँ पर मैंने क्या कंटेंट दिया है, मैसेज में हमने रोल दिया है यूज़र का, एंड कंटेंट क्या दिया है कि हे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो न्यू दिल्ली आ जाना चाहिए। सो जैसे मैंने इसको लिख दिया, ओके, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे एपीआई परफेक्टली काम कर रहा है। एंड with all the things, it works perfectly in just a one time, and this works. I love that one. So the capital of India is New Delhi. Okay, so the thing is now, अगर मुझे इसको txt में सेव करना है मैं कैसे करूँगा, बहुत ही ईजी है। कैसे, मैं चाहूँगा कि ये प्रिंट ना करे, मतलब ये जो मेरा कोड है ये प्रिंट कर रहे हैं, राइट। आई डोंट वांट कि ये प्रिंट करे। सो मैं इसे कहूँगा जो भी रेस्पॉन्स आएगा वो है हमारा AI टेक्स्ट। AI टेक्स्ट क्या है, AI टेक्स्ट इक्वल्स है हमारा प्रिंट। सो AI टेक्स्ट क्या है कि वो रेस्पॉन्स है, एंड रेस्पॉन्स है हमारा AI का। अब मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा कि विथ ओपन। सो सबसे पहले किस txt फाइल का नेम देना है, तो मैं लिखता हूँ AI API.txt। इसको आप राइट मोड में खोलो, ठीक है, राइट मोड में खोलो एज फाइल, ठीक है। देन क्या करो कि यहाँ पर अब लिखो कि फाइल डॉट राइट क्या AI टेक्स्ट, फाइल डॉट राइट AI टेक्स्ट, ठीक है। सो मैं ये कर सकता हूँ, बट यहाँ पर क्या है, आर्गुमेंट स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन्ड एज स्ट्रिंग टाइप राइट। ओके, सो द थिंग इज मुझे इसको एनकोडिंग करना है। सो एनकोडिंग करना है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे एनकोडिंग इक्वल्स एनकोडिंग UTF-8। ओके, सो इसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं यार, str। अगर मैं स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर दूँ, एंड वही एरर आ रहा था, एंड यहाँ पर हम लोग प्रिंट एक मैसेज कर देते हैं कि प्रिंट कर दो AI text set, let's see, एंड वही हम लिखने वाले हैं पाइथन मेन डॉट पाई AI text step, एंड ये आ चुका है AI text, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, इट्स लोकेटेड इन द, ठीक है। सो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग पास टेक्स्ट भी आ चुका है। नाउ यहाँ पर हम लोग एक दूसरा चीज़ ट्राई करते हैं कंटेंट में। यहाँ पर हम लिखता है कि
व्हाट इज एपीआई। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं व्हाट इज एपीआई, एपीआई क्या है। एंड फिर से यहाँ पर हम लोग टर्मिनल पे पाइथन main.py चलाएंगे। लेट्स सी। ओके, एयर टेक्स्ट सेव्ड, ऑब्वियसली इसमें ही यहाँ पर सेव हो चुका होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप इसका पूरा का पूरा जो भी रीड कर सकते हो एपीआई की सारी चीज़ें आपके .txt में आपको मिल गया। ठीक, तो यह मेरा जो एपीआई की है एंड ये फर्स्ट टाइम काम कर गया। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने किया है इस वीडियो में। एंड या एज यू कैन सी, हमने एपीआई यूज़ किया, हमने .env का काम सीखा, हम कैसे सर्वम एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, उस एपीआई की से जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको कैसे हम फाइल में सेव कर सकते हैं वो भी जान लिया। तो आई थिंक ये मेरा जो एपीआई की जर्नी है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और अब लोग भी अगर देखना चाहते हो इस तरीके से का वीडियो तो सब्सक्राइब करो एंड लाइक दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं कुछ और भी क्रेजी करने वाला हूँ। एंड लेट्स मैं कैसे सीखता हूँ चीज़ों को और कैसे समझता हूँ चीज़ों को।